हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की मैं आपको बताऊंगा क्लस्टरिंग एंड नोड बैलेंसिंग के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो नोड.js एक सिंगल थ्रेडेड है बाय डिफॉल्ट, विच मींस ये केवल एक सीपीयू के कोर को ले सकता है। और जो मॉडर्न मशीन होती है उसमें मल्टीपल कोर्स होते हैं, तो हमको कोर फुल्ली उसको यूटिलाइज करना है तो हमको और कंकरेंट रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी उसको हैंडल करने के लिए। इसके लिए हम यूज करते हैं क्लस्टरिंग का। क्लस्टरिंग क्या करता है, मल्टीपल नोड.js प्रोसेस को रन करता है। और इसमें होता है एक और होता है लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ट्रैफिक अक्रॉस प्रोसेसेस और मशीन्स। ओके, तो उसके पहले जानते हैं व्हाट इज क्लस्टरिंग इन नोड.js को भी डिटेल में। तो क्लस्टरिंग है वो अलाउ करता है स्पॉन चाइल्ड प्रोसेस को, उसको हम वर्कर बोलते हैं। एक सिंगल मास्टर प्रोसेस को इनेबल करता है पार्शियल प्रोसेसिंग के लिए, मल्टी कोर सीपीयूज के लिए। तो जैसे अगर हम क्लस्टर का यूज करेंगे, क्यों यूज करते हैं वाई क्लस्टर, विदाउट क्लस्टर की वन प्रोसेस रहेगा, वन सीपीयू कोर रहेगा। तो अगर क्लस्टर का यूज करेंगे तो मल्टीपल प्रोसेस और मल्टीपल सीपीयू कोर्स का यूज कर सकेंगे। बोटलनेक अंडर हेवी ट्रैफिक जो रिक्वेस्ट रहेगी वो स्प्रेड होगी जितने भी वर्कर्स है उसके वो सबका यूज कर सकेगा। ओके, और लिमिटेड कंकरेंसी जो हाई थ्रूपुट आएगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगी हमारे कोड की। ओके, जो बेसिक क्लस्टर मॉडल नोड.js का यूज करते हैं, बिल्ट इन क्लस्टर का यूज करके करते हैं। तो हमारे इसमें बिल्ट इन क्लस्टर होता है, हमको उसको यूज करना होता है। क्लस्टर को हमको सीपीयू में पर्टिकुलर हम देख सकते हैं कि कितना सीपीयू यूज करना है। हम वर्कर क्रिएट कर सकते हैं और वर्कर को फोर्क भी कर सकते हैं, और हम वर्कर को पर्टिकुलर रिस्टार्ट भी कर सकते हैं, वर्कर को एग्जिट करा सकते हैं और रीरन भी करा सकते हैं। और ईच वर्कर रन करता है एक HTTP सर्वर, तो हम खुद का एक सर्वर भी बना सकते हैं वर्कर का यूज करके। ओके, बात करते हैं रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। जो OA फॉर नोड.js मास्टर बैलेंस करता है रिक्वेस्ट, जो राउंड रॉबिन स्ट्रेटेजी का यूज करके यूज करते हैं हम। ओके, तो इसमें रिक्वेस्ट करना डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हमारी। बात करते हैं एक्सटर्नल लोड बैलेंसिंग की। तो एक्सटर्नल लोड बैलेंसिंग क्या होता है, जब हमारी नोड.js की एक मल्टीपल मशीन है वो कंटेनर पर रन करती है तो इंटरनल कस्टिंग इनफ नहीं होती। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल लोड बैलेंसिंग का यूज करते हैं। जैसे जो हमारा Nginx है वो HTTP लोड बैलेंसर है जो रिवर्स प्रॉक्सी के लिए यूज करता है, और हमारा HA प्रॉक्सी है वो हाई परफॉर्मेंस TCP और HTTP बैलेंसर के लिए हम इसको यूज करते हैं। और जो हमारा AWS ELB है ये क्लाउड बेस्ड ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका यूज करते हैं। और हमारा जो डोकर फ्रेम और कुबरनेटिक्स है ये कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन और LB के लिए हम यूज करते हैं। ओके, अब बात करते हैं जो Nginx का लोड बैलेंसर एग्जांपल होता है, तो उसके लिए हम एक HTTP सर्वर बनाते हैं, उसको हम पर्टिकुलर सर्वर देते हैं जिसमें हमारे नोड रन करना है। उसका सर्वर को जिसको लिसन करने के लिए उसको डाटा देते हैं, और जो उसको प्रॉक्सी पाथ देते हैं जो हमको रन करना है। तो इसमें हम क्या एक साथ हमने 3 क्लस्टर रन करें नोड.js इंस्टेंस पे, तो डिफरेंट पोर्ट पे, वो भी किसका Nginx बैलेंस टॉपिक का यूज करके। बात करते हैं क्लस्टरिंग ऑफ लोड बैलेंसिंग। तो अगर मैं आपको स्कोप की बात करूँ तो क्लस्टरिंग नोड.js में क्या सिंगल मशीन में चलता है, तो नोड बैलेंस क्या करता है उसको अक्रॉस मशीन और कंट्रीज में फैला देता है। टूल है, इसमें बिल्ट इन क्लस्टर मॉड्यूल का यूज होता है, और लोड बैलेंसिंग के लिए Nginx HA प्रॉक्सी और AWS ELB का यूज होता है। AWS इलास्टिक बाइंडिंग का यूज होता है। ओके, और फॉल्ट टॉलरेंस में क्या होता है, रिस्टार्ट होते हैं वर्कर्स मैन्युअली, और इसमें क्या रिडायरेक्ट होते हैं हेल्थी स्टाफ पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। स्केलिंग की बात करें तो ये लिमिटेड है और CPU तक, और जो लोड बैलेंसिंग है वो इनफाइनाइट है, उसमें कितनी भी मशीन ऐड कर सकते हैं। कॉमन यूज बात करें क्लस्टरिंग का तो लोकल कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज करता है, और जब हमारे प्रोडक्शन लेवल स्केलेबिलिटी चाहिए तो हम लोड बैलेंसिंग का यूज करते हैं। अब बात करते हैं क्लस्टर मैनेजमेंट विद PM2। जो हम PM2 इंस्टॉल करते हैं उससे हम क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स हम काउंट कर सकते हैं और उनको मॉनिटर भी कर सकते हैं पर्टिकुलर प्रोसेस को। तो इससे क्या होगा, हमारे जीरो डाउन टाइम को होगा जब भी, तो हम रिस्टार्ट कर सकते हैं, और बिल्ट इन लोड बैलेंसिंग और फोक कनेक्शन को यूज कर सकते हैं, और जो लोग मैट्रिक्स होते हैं मेमोरी मॉनिटरिंग आती है वो हम कर सकते हैं। बात करते हैं लोड बैलेंसिंग स्ट्रेटेजीज की। तो इसमें हम राउंड रॉबिन का यूज करते हैं जो कि रोटेट करता है सर्वर को डिफॉल्ट रजिस्टर के यूज करके, और जो लिस्ट कनेक्शन हम सेंड करते हैं सर्वर को कि जो फ्यू रिक्वेस्ट हमेशा हमें चालू रहनी चाहिए। ओके, हम IP को होस्ट करते हैं, जो क्लाइंट की जो IP रहती है वो सेम सर्वर पर रन करती है। और इसमें हम वेटेड का यूज करते हैं जो प्रायोरिटाइज करता है स्ट्रॉन्गर मशीन को पहले। ओके, अब मैं आपको परफॉर्मेंस टिप की बात करूँ इसमें, तो हम क्लस्टरिंग का यूज करते हैं, यूटिलाइज जितने CPU के कोर्स होते हैं सिंगल सर्वर पर, और एक्सटर्नल लोड बैलेंसर का यूज करते हैं ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग अलग कंटेनर और वर्चुअल मशीन में। हम मॉनिटर करते हैं इसकी वर्क हेल्थ यूजिंग ऑटो रिस्टार्ट ऑन फेलियर। हम इसमें स्टिकी सेशन का यूज करते हैं स्टेटफुल वेरिफिकेशन को यूज करने के लिए, यूजर को लॉगिन और सेशन कराने के लिए। और इसमें हम प्रीफर करते हैं स्टेटलेस आर्किटेक्चर का माइक्रोसर्विस में और बेटर स्केलेबिलिटी के लिए। ओके, तो अगर मैं आपको समरी बताऊं इसकी, तो क्लस्टरिंग होता है वो रन करता है मल्टीपल नोड.js प्रोसेस पे वन मशीन में। लोड बैलेंसिंग होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रैफिक को अक्रॉस प्रोसेसेस ऑन डिफरेंट मशीन। और जो बिल्ट इन मॉड्यूल होता है क्लस्टर वो हम यूज करते हैं नोड.js में। टूलिंग की बात करूँ उसमें PM2 Nginx HA प्रॉक्सी AWS लोड बैलेंसर इनका हम यूज करते हैं। और बेनिफिट्स की बात करें तो बेटर CPU यूज है और हाई कनेक्टिविटी के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करा क्लस्टरिंग के बारे में और लोड बैलेंस के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करा। तो अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।